तो हे गाइस, इट्स रेडी तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ आओ आसी सीजन 2 का पार्ट 12। एकदम सही सुना, ये वाला मैं पार्ट आखिरी का एकदम लास्ट पार्ट होने वाला है सीजन 12 का। एंड अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये लास्ट पार्ट बाकी के सारे पार्ट्स कहाँ गए, तो बदकिस्मती से मेरा पुराना चैनल था जिसपे सारे के सारे ये जो पार्ट्स मैंने अपलोड किए थे वो यूट्यूब चैनल ने डिलीट कर दिए। लेकिन आप लोग इस चैनल पर भी इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे कि लास्ट पार्ट लाओ, पूरा स्टोरी कंप्लीट करो, तो ठीक है मैं ये वाला स्टोरी लाया हूँ। एंड ये वाला वीडियो आपको पुराने वाले सब्सक्राइबर जितने हैं ना उनको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा बिकॉज मैं नहीं चाहता कि इस चैनल पे भी कॉपीराइट पड़ जाए। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एंटरटेन कर सकूं। तो चलिए ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग को याद होगा लास्टली चैप्टर्स में हम लोग ने कवर किया था कि यहाँ पर एस्पिरेंट वर्सेस आमोरी सेरेन वाला मैच चल रहा था। एकदम सही सुना, वो वाला मैच जिसमें आशिटो वर्सेस रेन वाला मैच चल रहा था। उस मैच में आप लोग को दिखाया गया था कि एक तरफ रेन अपना बंदा जो पूरा का पूरा मैच को केओस में एकदम कन्वर्ट कर देता है एंड उस पर बॉल से लेके ना उसको एकदम अपने पोजीशन में रखता है। वहीं दूसरी तरफ जो अपना आशिटो है जो अपना यहाँ पर गोल सेट करके आया है कि इस मैच के दौरान वो अपने यहाँ पर अटैक एंड डिफेंस को पूरी तरीके से यहाँ पर कंट्रोल में ला देगा। एंड प्लस में वो उतना ज़्यादा उस लेवल पर जा सके कि जिस लेवल पे वो एकदम अपना यहाँ पर कंपटीशन वाले लेवल पे पहुंच सके, ये उसका यहाँ पर अपना टारगेट रहता है। एंड इसी के साथ ये वाला मैच आगे कंटिन्यू होता है। अगर आपको याद होगा तो लास्टली हम लोग ने यहाँ पर फर्स्ट हाफ यहाँ पर कवर किया था। फर्स्ट हाफ में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, हमें दिखाया गया था कि यहाँ पर आमोरी सेरेन एक तरफ जो है वो पूरी तरीके से पोजीशन को उन लोग को यहाँ पर एस्पिरेंट को दिया हुआ है, वहीं उल्टी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एस्पिरेंट भी अपना पीछे नहीं हट रहा, वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर गोल कर सके। लेकिन एट द एंड हमें दिखाया गया कि यहाँ पर जो मैच रहता है ना वो पहला का हाफ में है ना 0-0 पे यहाँ पर ड्रॉ हो जाता है, किसी ने यहाँ पर गोल नहीं किया। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पर हम लोग को लास्टली बहुत ही क्रेजी सेव मिला था। आमरी से नहीं सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ भी हम लोग को बहुत सारे यहाँ पर मैचेस अपने यहाँ पर अटैक मिले, लेकिन वो सारे के सारे फेल कर गए बिकॉज ये लोग इतने ज्यादा यहाँ पर हाईली लेवल के यहाँ पर स्किल प्लेयर्स थे। एंड इसी के साथ ये वाला मैच मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। जहां आपको याद होगा लास्टली चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपना जो कोच वगैरह रहता है ना वो यहाँ अपने माइंड में एक चीज यहाँ पर एकदम टैकल करके रखा हुआ था। उसने यहाँ पर सारे लोगों को एक्सट्रैक्ट किया हुआ था, सारे प्लेयर्स को, कि अगर हम लोग मैच को जीत भी नहीं पाए ना तो एटलीस्ट मैच में अगर हम लोग लीड नहीं ले सके तो कम से कम यहाँ पर ड्रॉ तुम लोग को करके रखना है। बिकॉज जो अभी मेन जो चीज होने वाला है वो अपने सेकेंड हाफ में शुरू होगा। एंड ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे देखने मिलेगा बिकॉज मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया है। एंड इसी के साथ ये वाला वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं ये वापस कह दिया, आई मीन माफ करना, चलिए ठीक है। एंड इसी के साथ ये वाला वीडियो आगे कंटिन्यू करता है। जहां हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, एक तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपना यहाँ पर मैच एकदम फियरसम वैसे बैटल चल रहा था जहां पर हम लोग को छोड़ा गया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है एक्सपीरियंस के यहाँ पर सारे के सारे प्लेयर्स रहते हैं ना, औशी एंड यहाँ पर टोगाशी, आसागिरी एंड ओटोमे, ये सारे के सारे एकदम यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर मैच में उठ रहे हैं। बिकॉज क्यों? बिकॉज यहाँ पर अपने जो फुकाडा रहता है वो इन लोगों को एकदम स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है सेकंड हाफ के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड हाफ स्टार्ट होगा इसमें हमें दिखाया गया कि अपना कोच होगा इन लोग को इंस्ट्रक्ट किया कि तुम लोग को अब अटैक करना शुरू करना है एक्सपीरियंस का। एंड इसी के साथ ये वाला मैच आगे कंटिन्यू होता है जहां एक तरफ ये लोग अपना एकदम फियरसम कॉम्बिनेशन के साथ ये लोग अपना टैक्टिक करते हुए आगे निकल रहते हैं। एंड ये लोग ऑलरेडी एक दूसरे का कॉम्बिनेशन को एकदम अच्छे से जानते हैं। लाइक आप लोग को याद ही होगा कि यहाँ पर जो लोग ने रोप वाला प्रैक्टिस किया था वही सेम फील्ड के साथ हमें दिखाया जाता है कि जब ये लोग अपना करके यहाँ पर आगे बढ़ ही रहते हैं, लेकिन अचानक से एक टर्निंग पॉइंट आता है कि इन लोग का रोप पूरी तरीके से टूट जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पर जब आसागिरी बॉल पास करने की कोशिश कर रहता है, इस बीच अपना यहाँ पर एमवीपी अपना आमोरी सेरेन का रेन अपना यहाँ पर आके उससे बॉल ले लेता है अपने आसागिरी से। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपना काउंटर शुरू कर देते हैं। ये देखते हुए आसागिरी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है कि मेरी वजह से ये वाला चीज़ें यहाँ पर मिस्टेक हुआ। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जब आसागिरी उससे बॉल लेने की कोशिश करता है लेकिन उस रश में वो बॉल नहीं ले पाता बिकॉज यहाँ पर अपना रेन उसको उल्टा पुश कर देता है। ऐसे पॉइंट पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो अपना रन रहता है वो किसी तरह यहाँ पर किसी तरीके से बॉल को यहाँ पर फ्रंट लाने की कोशिश कर रहा रहता है ताकि वो लोग गोल कर सके अपने आमोरी सेरेन के लिए। लेकिन उस वेरी पॉइंट पे हमें दिखाया जाता है यहाँ पर शिमुरा जो वहाँ पर खड़ा रहता है एंड वो यहाँ पर उसका बॉल को यहाँ पर टर्न ओवर करते हुए लेके चल जाता है, जो देखते हुए अपने आमोरी सेरेन वाले सारे प्लेयर्स एकदम शॉक हो जाता है। लाइक इतने देर से ये लोग सोच रहे रहते हैं कि ये एक थोड़ा सा माइल्ड प्लेयर होगा अपना नॉर्मली, लेकिन इसका डिफेंडर स्किल बहुत ज्यादा हाई रहता है। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर अभी अपने जितने भी यहाँ पर ज्यादातर प्लेयर्स है वो सारे के सारे यहाँ पर फर्स्ट ईयर से, लेकिन यहाँ पर जो शेमुरा हो गया जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में से आते हैं, ये प्लेयर्स यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट ईयर्स को कि ताकि ये लोग और ज्यादा अपने रैपिड स्पीड में ग्रो कर सके। एंड इस बीच हमें दिखाया जाता है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये लोग फिर से अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस रहता है ना वो इनकाउंटर करने की कोशिश करता है यहाँ पर गोल करने के लिए
यहाँ पर ट्राई कर रहा रहता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जिस तरीके से वो लोग पैटर्न कर रहे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आमोरी सेरेन भी पीछे नहीं हटता। लेकिन उस पॉइंट पे हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा ब्लैक फ्लैश, एंड ये किसका होता है? ये अपने टोगाशी का होता है, जो यहाँ पर अपने यहाँ पर आखिरी में जो मैच हुआ था ना, उसमें यहाँ पर अपने फुकारा से बात कर रहा था, और फुकारा से बात कर रहा था कि तुम यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हो, उसको एक इंस्ट्रक्शन देता है। एंड ये सुनने के बाद अपना जो टोगाशी रहता है वो थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंजिंग फेस करता है, लेकिन बोलता है ठीक है, अगर ये मेरे लिए सही है तो मैं ज़रूर से करके दिखाऊंगा। एंड उसके बाद बंदा अपना पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से अटैकिंग में डिफेंस करते हुए पूरा फेस करने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो एक ऐसा रीज़न है ना, वो सिर्फ विनिंग ही नहीं है। अपना जो कोच फुकारा रहता है ना, वो यहाँ पर सारे के सारे फर्स्ट ईयर्स को ज़्यादातर क्यों यूज़ कर रहा है, इसका मेन रीज़न ये है, वो है डेवलपमेंट। चाहे जितने भी मैच हो जाए, अपना कोच फुकारा पीछे नहीं हटने वाला अपने प्लेयर्स को यहाँ अपग्रेड करने के लिए। एंड हर एक मैच के बाद यहाँ पर अपना मैच पर हर एक मैच के बाद ये लोग कंप्लीट होता है ना, उस बीच में हमें दिखाया जाता है ये लोग का एकदम भयानक से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ यहाँ पर जो आशिरो को यहाँ पर अपना यहाँ पर अपग्रेडेबल मिलेगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल होगा। एंड उसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि बाकी के यहाँ पर कोच भी यहाँ पर कोच फुकारे से एग्री करते हैं। इस बीच हमें दिखाया जाता है एकदम ऑरा वाला अपना टोगाशी, जो अपना यहाँ पर एकदम अपना स्किन लेके चलता रहता है, बिकॉज इसको देखते हुए बाकी के प्लेयर्स भी सोच रहे रहते हैं कि आखिर क्या करने की कोशिश कर रहता है। जिस बीच हमें दिखाया जाता है अपना टोगाशी यहाँ पर एक बहुत ही वंडरफुल वाला टैक्टिक करता है। एंड यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स को पुश करने की उसे बॉल लेने की कोशिश कर रहे थे, वो सबको यहाँ पर डिफेंड करते हुए निकाल रहता है। ऐसा क्यों? बिकॉज अपना यहाँ पर जो टोगाशी हो गया, वो अपना यहाँ पर विजन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, लाइक वो जस्ट स्टार्टिंग से वो खेलते आ रहे हैं, लेकिन वो अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था। वो यहाँ पर जो भी इससे बेकार खेल रहा था उसको यहाँ पर एकदम पिटी दिखाता था। लेकिन उस बीच अपना बंदा जब देखा कि यहाँ पर आशिटो कितना ज़्यादा अपग्रेड हो सकता है, तो उसका डेवलपमेंट देख के बंदा भी पीछे नहीं हटा। एंड उसके बाद बंदा यहाँ पर आशिटो को ऑब्जर्व करते करते खुद को यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते चल गया। एंड इसी के साथ हमें एक तरफ दिखाया जाता है कि अपना जो टोगाशी है वो एक तरह का फिल्म बिल्डअप टाइप का बंदा है, जिसके पास हाइट एंड मसल दोनों तरीके का है, लेकिन वो जो चीज़ लैक कर रहा था वो है इसका विजन। एंड वो अब यहाँ पर अपना एकदम उतना ज़्यादा एकदम बेकार निकालते, एकदम बेहतरीन आशिटो की तरह तो नहीं, लेकिन एवरेज लेवल पे एकदम अपना अच्छा यूज़ कर लिया, जिससे बाकी के प्लेयर्स से उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बाकी प्लेयर्स भी जो आमोरी सेरेन का रहता है ना, वो भी यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं इसके डेवलपमेंट को देख के। जिस बीच अपना टोगाशी भी यहाँ पर खुश रहता है, अपने यहाँ पर जितना ज़्यादा यहाँ पर खुद को अपग्रेड किया, एंड अपना आशिटो भी रहता है जो उसको सपोर्ट कर रहा रहता है। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है अपना आशिटो रहता है ना, उसको वापस से वही मोमेंट दिखाया जाता है जहां बंदा सोचता था कि वो किस तरीके से रेन एंड यहाँ पर ट्राइपॉन के लेवल पे जा सके, बिकॉज ट्राइपॉन जो एकदम इतना हाई लेवल का प्लेयर था जिसपे बंदा मिस्टेक कर दिया था, एंड रेन भी एकदम सेम लेवल पे रहता है, जो एक बार के लिए ना अपने ये ट्राइपॉन को भी बीट करके दिखाया था। एंड इन लोग के लेवल पे जाने के लिए अपना आशिटो उसको हमेशा एकदम बहुत सारा क्या बोलते हैं भयानक वाला ड्रीम आ रहा रहता है कि वो हर बार डूब जाता है, हमेशा वो कभी भी उन लोग पास रीच नहीं कर पाता है, एंड ये चीज़ उसको सताता रहता है। लेकिन अभी वो सब चीज़ से एकदम आगे निकल चुका है, बिकॉज क्योंकि जिस तरीके से वो लोग यहाँ पर मैच को कंटिन्यू कर रहे रहते हैं, वहाँ पर बाकी सारे प्लेयर्स भी अपने आशिटो को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे रहते हैं, मैच में कंट्रीब्यूट कर रहे रहते हैं। एंड ये देखते हुए अपना आशिटो समझ जाता है कि ये वही मूवमेंट है जहाँ पर मैं खुद को ज़्यादा और ज़्यादा बेहतरीन कर सकता हूँ। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो टनागी रहता है ना, वो यहाँ पर बॉल को यहाँ पर आगे लेते हुए है ना, बॉल को यहाँ पर गोल करने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो फाइनली अपना ईगो को छोड़ देता है, जहाँ पर अपना एक तरफ से टोगाशी टकागी जो बंदा रहता है ना, वो असल में इतना ज़्यादा खुद को यहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड रखता है ना कि वो अपने टीम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन अपना आशिटो इस चीज़ को ना मेंटेन करके देखता है कि वो हमेशा खुद के बारे में नहीं सोच के ना दूसरों के बारे में सोचता है, तो उसको मौका देता है कि वो गोल कर सके। एंड अपना बंदा थोड़ा सा इगोइस्ट यहाँ पर होके गोल की यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करता है, एंड वो गोल कर ही देता। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि आमोरी सेरेन का यहाँ पर जो प्लेयर रहता है ना, वो यहाँ पर अपना जो गोलकीपर रहता है ना, वो बॉल को यहाँ पर हम ब्लॉक कर देता है। एंड ये देखते हुए सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। बट जिस वेरी मोमेंट पे सबके सब यहाँ पर आमोरी सेरेन के यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, एंड अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा अपना लॉस को यहाँ पर होप करता है, होप को लॉस्ट करता है, कि हमें दिखाया जाता है कि बाकी के जितने भी एक्सपीरियंस के प्लेयर्स हैं ना, वो थोड़े से शॉक होते हैं। वो किस लिए? क्योंकि वो यहाँ पर अपने आशिटो को देख रहे रहते हैं। अपना आशिटो बोल रहे रहते हैं कि बाकी के सारे प्लेयर्स ऐसे फेस क्यों बना रहे रहते हैं। कम ऑन, वो शॉट इतना ज़्यादा जो ब्लॉक हुआ है वो कॉन्फिडेंस के लिए, मतलब कि बाय चांस हुआ है। अगर ये कोशिश होता ना एक और करते, तो मे बी हम लोग गोल ऑलरेडी कर लेते हैं। हम सारे के सारे प्लेयर्स ऑलरेडी अमेजिंग है, एंड यहाँ पर जितने भी हम लोग अमेजिंग चीज़ कर रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इनफ है। लेकिन वो देखते हुए अपना जो रन रहता है ना, वो देखता है कि अपना आशिटो का जो ग्रोथ बढ़ रहा रहता है, वो बंदा अपना यहाँ पर विजन को और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा रहता है। वो बंदा देख लेता है कि यहाँ पर एक थ्रेड आने वाला है, वो अपना आशिटो कुछ ना कुछ यहाँ पर करने वाला है। एंड ये देखते हुए बंदा अपने यहाँ पर सारे के सारे प्लेयर्स को वार्न भी करता है, लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं है। एंड ये बेट करते हुए अपना आशिटो सबको यहाँ पर टैकल करते हुए निकल जाता है। एंड वो ये देखते हुए कि बंदा यहाँ पर
पर एकदम माइंडली सेट कर चुका है कि हाँ मैं ज़रूर से यहाँ पर उन लोग को रीच करके दिखाऊंगा, रेन एंड यहाँ पर इवन है ना यहाँ पर अपना ट्राइपॉन को भी। बट उस वेरी मोमेंट पे बंदा यहाँ पर डिक्लेयर करता है कि आई एम अ प्ले मेकर, एंड प्ले मेकर से आप लोग जानते ही हैं जो पूरी तरीके से सब चीज़ को मैनिपुलेट करके कंट्रोल करके रखता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि बंदा अपना नेक्स्ट प्ले करता है, एंड इस प्ले में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा रहता है कि उसके मूवमेंट्स को देख के सारे लोग एकदम शॉक होते हैं कि कितना ज़्यादा एकदम क्रेजी कर रहा रहता है। लेकिन यहाँ पर जब ये लोग का मैच चल रहा रहता है, सब सोच रहे थे कि बंदा यहाँ पर कुछ अपना अपग्रेड दिखाएगा, लेकिन बंदा असल में एक यहाँ पर डिफेंस प्लेयर है, ये याद रखिए। एंड वो करता है सबसे वाइडली अपना ऑप्शन एकदम फेस, एंड वो ये रहता है कि वो कुमा क्या प्लेयर का नाम था मैं भूल जाता हूँ। एंड वो जो पास करता है वो असल में अपने प्लेयर यूमा के पास अपना पास करता है, वही अपना वाइल्ड डॉग। एंड इसको पास ऐसा करता है कि एकदम सबके सब शॉक रहता है कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी बनता है। एंड एकदम वाइड ब्लो के साथ यहाँ पर जो पास करता है ना, यहाँ पर अपना यूमा भी एकदम पीछे नहीं हटता, वो भी अपना क्रेजीनेस दिखाते हुए गोल कर देता है। एंड इसमें सबसे ज़्यादा क्रेजी ये लगता है कि अपना जो आशितो रहता है ना, एक तरफ वो जान चुका है कि असल में उसका क्या वो चीज़ जो लॉस्ट कर रहा था। यहाँ पर इसका जो क्रेजी यहाँ पर शॉट निकला ना, इस बीच में अपना यहाँ पर आशितो भी देख रहा था कि मैं अपने पोजीशन से ज़्यादा हट के भी खेल रहा रहता था, एंड उसमें सारे के सारे मे भी उसको अटैच कर रहे थे। लेकिन अपना मेन पॉइंट ये बनता है कि बंदा अपने माइंड में जानता है कि यहाँ पर जितने भी एक्सपीरियंस के प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे एकदम वंडरफुल प्लेयर्स हैं, सबके पास अपना अमेजिंग स्किल है। एंड वो जो चीज़ यहाँ पर चीज़ कर रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा एकदम ट्रूली वंडरफुल ये है कि वो सब चीज़ को एकदम टाई करके कनेक्ट करके रख रहता है। आई मीन अपना जो रेन रहता है वो इस सारे के सारे केओस में सबको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, वहीं अपना आशितो है जो सारे के सारे प्लेस को है ना, सबके सारे टैक्टिक्स को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश कर रहा रहता है, एंड अपना एक डिफरेंट ही रूट बना देता है, जिस वजह से अपना रेन भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा रहता है। एंड इसी वजह से ये वाला गोल हुआ। लेकिन जब अपना आशितो सोच रहा था कि मैंने इतना ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंट होकर खेला, मे बी मेरा पोजीशन छोड़ के खेला, मे बी मेरे को फिर से ओकोत्सु है ना जाके बकेगा, लेकिन जब वो उसकी तरफ नज़र मारता है ना, तो देखता है कि एकदम ओकोत्सु रहता है ना एकदम सिंपल से एकदम मॉन्क बना हुआ है, ऐसे एकदम निकालते एकदम नॉर्मल सा फेस बना के एकदम खड़ा है। आई मीन वो जान चुका है कि आखिर वो क्या करना चाह रहा रहता है। लाइक बंदा अपना समझता है कि जिस पॉइंट पे उसको ओकोत्सु ने यहाँ पर ऑर्डर दिया था कि तुमको एनिमी से ज़्यादा खुद के प्लेयर से ज़्यादा यहाँ पर एकदम फोकस रहना चाहिए कि आखिर वो क्या प्ले करते हैं, वो कैसा अपना आइडियल प्ले रखना चाहते हैं। एंड उस चीज़ को रिलेटेड अपना आशितो इस चीज़ को समझ जाता है, एंड उस चीज़ को एकदम माइंड में रखते हुए वो सारे के सारे प्लेयर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, एंड एकदम वाइल्ड से वाइल्ड प्ले कोई भी है ना यहाँ पर कन्वर्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि मैच वापस से शुरू हो, जहां एस्पिरियन एक तरफ फिर से ना काउंटर करने की कोशिश कर रहता है, ना अपना आशितो एकदम क्रेजी खेल रहा रहता है। लाइक आमोरी सेरेन के सारे प्लेयर्स यहाँ पर उसको देख के शॉक हो रहे रहते हैं कि वो कितना ही क्रेजी खेल रहा रहता है। लाइक अचानक से ऐसा प्लेयर जिसको स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैच को है ना उसको टारगेट करके रखा गया है ना, वो बंदा इतना ज़्यादा क्रेजी खेल सकता है, कोई इमेजिन ही नहीं किया था। एंड उस प्ले के साथ बंदा अपना आ जाता है यहाँ पर किरिकी को यहाँ पर फेनिगल सपोर्ट करने के लिए। किरिकी जो अपना यहाँ पर एकदम पोजीशन पे आ चुका रहता है, लेकिन देख रहा रहता है कि इससे आगे मैं अगर बढ़ूंगा तो मेरे से बॉल छिना सकता है, एंड वो यहाँ पर वेट कर रहा रहता है अपना एकदम अच्छे से अपॉर्चुनिटी का। लेकिन उसी पॉइंट पे अपना आशितो उसको सपोर्ट करने आता है, एंड उसको यहाँ पर और ज़्यादा पॉसिबिलिटी दे सकता है उसके प्ले का। लाइक आप लोग जानते ही है अपना किरिकी कितना बेहतरीन ड्रिबल्स वाला है, एंड वो लेते हुए अपना आशितो उसको सपोर्ट करता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एंड देन हमें दिखाया जाता है अपना किरिकी गोल करते हुए, एंड वो अपने एकदम शॉट को मार ही देता है। लेकिन उस वेरी मोमेंट पे फिर से एक ट्विस्ट आता है, ये है कि अपना यहाँ पर जो रेन रहता है ना, वो यहाँ पर डिस्टर्ब कर देता है सारे के सारे फ्लो को। आई मीन अपना रेन भी जान रहता है कि मैं लोग को पीछे नहीं हट सकता, इन लोग को यहाँ पर इस तरीके से गोल नहीं करने दे सकता। एंड अपना बंदा यहाँ पर सबसे ज़्यादा शॉक इस वजह से रहता है कि जो बॉल को ब्लॉक किया ना, सबके साथ थोड़े से यहाँ पर सैड होंगे, यहाँ पर लोग एक और अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिए। बट रेन एक चीज़ से एकदम स्कैर रहता है, एंड ये और कुछ नहीं रहता, अपना आशितो का फेस देख के रहता है। लाइक बंदा अपना आशितो रहता है ना, वो देखता है कि वो वापस आ चुका, वो फीलिंग जिस फीलिंग को वो इतने जैसे यहाँ पर पकड़ने की कोशिश कर रहता है, जैसे ट्राइपॉन के मैच में भी बंदा इसको यहाँ पर अपना एकदम हासिल करने की कोशिश करता रहता है, वो फीलिंग वापस आ चुका है। बिकॉज बंदा यहाँ पर इस वेरी मोमेंट पे जहाँ सोचता है कि किस तरीके से मैं यहाँ पर उन लोग से कैचअप कर सकूँ, तो वो जानता है कि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ ना, उस सारे के सारे डिफरेंस को मैं यहाँ पर एकदम सारा का सारा पास नहीं कर सकता। लेकिन वो इस चीज़ को जब जानते हुए भी जब उसको पीछे नहीं हटता ना, तो उसको इमेजिन होता है कि आखिर मुझे उस लोग के लेवल पे जाना है ना, तो मुझे चाहिए अच्छे टीममेट्स, एंड वो अच्छे टीममेट्स मेरे पास ऑलरेडी थे, एंड उन चीज़ को बस एक चीज़ बस ग्रैब सी करना था। एंड बंदा के हाथ में जब ये सारा का सारा कंट्रोल आ गया, तो बंदा यहाँ पर रेन की तरफ ऐसा एकदम फेस बना के करता है ना एकदम करीबी टाइप का कि अपने रेन को भी यहाँ पर घूसबम्स आ जाए। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि मैच उठ के जाता है, एंड बंदा यहाँ पर इस विक्ट्री को जरूर से सीज करने की कोशिश करेगा, एंड इस बार ये जो फीलिंग है ना, इसको हाथ से जाने नहीं देगा। एंड देन हमें दिखाया जाता है जो कोच हुकारू
फुकारा रहता है ना, वो आशिटो को यहाँ पर पुकारता है, जहाँ अपना आशिटो सोचता है कि सेज में भी कुछ मैं इतना ऑफ पोजीशन खेल रहा हूँ तो मे भी मेरे को यहाँ पर सब डांटेगा। लेकिन उसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बाकी के जितने भी प्लेयर्स रहते हैं ना, वो उल्टा एकदम मोटिवेटेड होते हैं। लाइक इतना ज़्यादा क्रेजी जो प्ले कर लेता है, इतना ज़्यादा यहाँ पर अमेजिंग यहाँ पर पॉसिबिलिटी बना रहता है, वो देखते हुए वो सब के साथ और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। एंड यही चीज़ देखते हुए यहाँ पर एक दूसरे को प्रेस किया जा रहा है, जहाँ पर अपना जो ये फुकाडा रहता है ना, वो अपना आशिटो को एकदम पास जाके बोलता है कि एकदम कीप गोइंग करो जैसे तुम खेल रहे हो। एंड उसको एकदम ज़रा सा भी रोक टोक नहीं दिया गया है, एंड उसको एकदम फुल फ्रीडम देने की कोशिश कर रहा रहता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अभी मैच वापस से शुरू हो रहा रहता है, लेकिन इस पेरी पॉइंट पे हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो यहाँ पर अपने फ्लो में आ चुका है। एंड ये फ्लो में और कोई नहीं जाता, अपना रेन जाता है, जो यहाँ पर आशिटो को देख के स्माइल कर रहा रहता है, एकदम क्रीपी वाला। आई मीन समझ लीजिए, एकदम चैलेंज को एक्सेप्टेड करने का अपना ऑप्शन बना के रखा हुआ है। जैसे ही मैच शुरू होता है हमें दिखाया जाता है कि ये लोग फिर से एक दूसरे को यहाँ पर ना पोजीशन में बॉल लेने की कोशिश कर रहे रहते हैं, लेकिन अभी ट्विस्ट ये आ जाता है कि रेन यहाँ पर कुछ ना कुछ अपना यहाँ पर प्ले मेकर का यहाँ पर टूल कर रहा रहता है। एंड ये करता है कि यहाँ पर जो अपने फुकाडर रहता है ना, बाकी कोच वो सोच रहे रहते हैं कि इन लोग का यहाँ पर अचानक से आमोरी सेन का फॉर्मेशन वियर्ड क्यों लग रहा रहता है। जहाँ हम लोग को एक तरफ याद था कि इन लोग का 3-5-2 का यहाँ पर इन लोग का कॉम्बिनेशन था, वो अचानक से चेंज हो जाता है। एंड ये लोग जल्दी से क्रैश करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये लोग क्या ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। उस बीच हमें दिखाया जाता है कि आमोरी सेन यहाँ पर जो अपना रेन रहता है सबको लीड करते हुए आगे निकल रहता है। एंड इसमें सबसे ज़्यादा ये शॉकिंग रहता है कि बाकी के सारे प्लेयर्स देख रहे थे कि आखिर ये लोग अचानक से पोजीशन वाला बॉल कैसे प्ले कर। लाइक मैच के स्टार्टिंग से ही हमें दिखाया गया कि अपना एस्पिरेंट है ना, यहाँ पर बॉल को यहाँ पर पोजीशन में रखा हुआ है, एंड आमोरी सेन बॉल को यहाँ पर पोजीशन से लेने की कोशिश ही नहीं कर रहे रहते हैं। पोजीशन वो होता है मतलब कि बॉल को अपने ज़्यादातर अपने पास रखना, लेकिन हमें तभी दिखाया जाता है एक ट्विस्ट कि यहाँ पर सारे के सारे आमोरी सेन है ना, ये बॉल को अपने पोजीशन में रखने की कोशिश कर रहे रहते हैं। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एक इनकाउंटर, जहां अपना एक प्लेयर यहाँ पर आमोरी सेन का यहाँ पर ना गोल करने की एकदम बहुत क्लोज आ जाता है एंड किक मार ही देता है, लेकिन डाउन हैंड में हमें दिखाया जाता है कि अपना जो ओगोत्सु रहता है ना, वो आ जाता है एकदम मेन पॉइंट पे एंड उसका यहाँ पर रास्ता को ब्लॉक कर देता है। बॉल वापस से पोजीशन में जाता है अपने यहाँ पर आमोरी सेन की तरफ, लेकिन वो लोग पीछे नहीं हट रहा रहता है। एंड उसमें सबसे ज़्यादा यही डिफरेंट ये रहता है ना कि अपना जो किरिकी रहता है ना, वो अपना रेन को यहाँ पर टारगेट करने की थोड़ी सी प्लानिंग कर रहा रहता है, लेकिन उसका यहाँ पर जो प्ले रहता है ना, उसको देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक रहता है। बिकॉज अपना जो रेन रहता है ना, उसका जो यहाँ पर स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है ना, वो एकदम कुरिबयाशी के लेवल का कर रहा रहता है। जहाँ अपना एक सेकंड के लिए किरिकी को भी एकदम यहाँ पर ना कुरिबयाशी का जब झलक है ना अपने रेन में दिखा, ये देखते हुए अपना टीम में भी सोच रहा रहता है कि लोग आखिर ये लोग ऐसा पॉइंट को कैसे कर ले रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पोजीशन नहीं रख रहे रहते हैं, प्लस में यहाँ पर जो 4 डॉटेड वाला यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है उसको यूज़ करते हुए वो यहाँ पर अपना कीटाणु रेन इस चीज़ को लीड कर रहा रहता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना फुकाडा जो देख रहा रहता है कि अपना डीमन इन कंट्रोल अपना जो आमोरी सेन का है ना, वो फाइनली एक्टिवेट हो गया है एंड यहाँ पर सब चीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहता है। ये सिर्फ अपने ही नहीं ना, बल्कि यहाँ पर जो एस्पिरेंट के मूवमेंट्स है ना, उनको भी अपने हथेली में लेने की कोशिश कर रहा रहता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना जो बंदा रहता है ना, ये पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि जो बाकी के सारे के प्लेयर्स हैं ना यहाँ पर 22 प्लेयर्स पूरे के पूरे फील्ड में, वो सारे के सारे प्लेयर्स को यहाँ पर रेन कीटाणु कंट्रोल करने की एकदम नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा रहता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना रेन कीटाणु को फाइनली ये सॉकर थोड़ा सा फन लग रहा रहता है, बिकॉज यहाँ पर जो अपना रेन रहता है ना, वो स्टार्टिंग से जब भी मैच खेलते आया है ना, उसको यहाँ पर हमेशा फोर्सफुल लगता है, हमेशा उसको कभी भी ये फन नहीं लगता, लेकिन वो हमेशा माइंड में सिर्फ ये चीज़ रखता है ना कि मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग एनिमी मिल जाए जिसको मैं पूरी तरीके से एनालाइट कर सकूँ। एंड वो फाइनली इसको मिल चुका है। एस्पिरेंट जो यहाँ पर अभी तक का टाइम का सबसे बेस्ट टीम है अपना यूथ में, एंड वो एकदम ट्रूली वर्थ रहता है अपने एम्प्रेस कहलाने के लिए। एंड उन सारे के सारे जो इतने ज़्यादा अमेजिंग प्लेयर्स जो लोग में एकदम जुनून करके भरे हुए हैं ना, उन सबको एक एक करके एकदम डिस्ट्रॉय करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा यहाँ पर किरिकी को हाथ दे के उठाता है कि चलो अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, मुझे पूरा अपना यहाँ पर गेम प्ले दिखाओ एंड मुझे पूरी तरीके से इस चीज़ को लेसन में अपने लाने दो। लाइक बंदा खुद को भी इस मैच के बीचों बीच में खुद को अपग्रेड कर रहा रहता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है अपना कोच फुकादा जो देख रहे रहते हैं कि लोग अपना कुछ नया ही ट्राई करने की कोशिश कर रहे रहते हैं एंड अपने जो प्ले रहता है ना उसको पूरी तरीके से अचानक से छोड़ के एक सरप्राइज ट्राई कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि वो लोग जरूर से कोशिश करेंगे ट्राई करने का एंड हमें किसी भी हालत में इसको रोकना पड़ेगा, बट वो चीज़ कहने से पहले ऑलरेडी लेट हो चुका है। बिकॉज हमें दिखाया जाता है कि रेन कीटाणु अंदर एक बेहतरीन सा पास करता है एंड ये पास एकदम से बहुत ज़्यादा एकदम कॉर्नर गया हुआ एक प्लेयर को करता है,
जो यहाँ पर एकदम पूरा का पूरा यहाँ पर 180 डिग्री घूमते हुए है ना एक गोल करके मार देता है। एंड ये गोल और नहीं जाता किसी पास, मतलब आई मीन लग तो रहा था कि वो गोल किसी के पास जाने का गोल कोर्स में जा रहा रहता है, लेकिन असल में वो जाते जाते किसी और प्लेयर के एकदम पोजीशन में चल गया एंड वो डायरेक्ट यहाँ पर गोल कर दिया, जिसको रोकना एकदम नामुमकिन सा था। एंड वो देन हमें दिखाया जाता है कि जो स्कोर रहता है ना वो 1-1 का हो चुका रहता है एंड आखिरी के सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट बचे रहते हैं। एंड ये देखते हुए यहाँ पर बाकी के सारे प्लेयर्स एकदम शॉक रहते हैं कि अब एकदम मैच खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बचा है एंड यहाँ पर ये लोग कैसे यहाँ पर प्ले करेंगे। जहाँ हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पर बंदा सोच रहता है कि मुझे फाइनली अपना यहाँ पर जो मैच रहता है ना उसमें अपना जो आशिटो रहता है ना वो एकदम आखिरी के 2 मिनट्स में बंदा यहाँ पर फाइनली एनालिसिस कर लेता है। अटैक एंड डिफेंस पूरी तरीके से उसका फाइनली कंप्लीट हो जाता है। लाइक सच में जो मॉन्स्टर अपना यहाँ पर फुकाड़ा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था वो इस वेरी मोमेंट पे पूरी तरीके से कंट्रोल में आ चुका है। लाइक जिस तरीके से रेन इस चीज़ को पूरी तरीके से एक डीमन बन के ना यहाँ पर सब चीज़ को अपने मैनिपुलेट करते हुए अपने हथेली में लेने की कोशिश कर रहा था, उसका फायदा ये होता है कि अपना आशिटो एकदम उस चीज़ से एकदम यहाँ पर इंस्पायर हो जाता है एंड फाइनली अपना जो लास्ट पीस रहता है ना उसको यहाँ पर अटैक एंड डिफेंस को कंप्लीट करने के लिए वो उसके हाथ में आ जाता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है अपना आशिटो को एकदम ऐसा प्ले जिसको देखते हुए यहाँ पर अपना जो कोच फुगाड़ा रहता है वो भी शॉक हो जाता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ पर अपना जो रहता है ना एकदम दूर देखते हुए उसकी तरफ कह रहा रहता है कि मुझे यहाँ पर द मिडफील्डर में रहने दीजिए, जहाँ पर बंदा एक तरीके से उसको ऑर्डर कर रहा रहता है, लाइक कमांड कर रहा रहता है, जिसको देखते हुए बंदे को वापस से वही एक झलक आ जाता है आशिटो को देखते हुए। जिस मोमेंट पे वो उसको पहली बार मिलता है ना बीच के पास में जब उसको खेल रहता है उसके माइंड में ये वाला एकदम झलक आ ही जाता है कि जब भी मैं आशिटो को अगर मैं कहीं लेके जाऊंगा ना मेरे एस्पिरेंट में तो उसके लिए जो सबसे पहला जो ये पोजीशन वाला एकदम ये पोजीशनिंग आता है ना वो और कोई नहीं लेफ्ट ये फुल बैक रहता है। एंड वो चीज़ मैं स्टार्टिंग से ही जानता था बिकॉज उसका जैसा कोई प्लेयर आज तक एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता एंड ना ही कोई कर पाएगा। बिकॉज हमें दिखाया जाता है अपना आशिटो जो इतना ज़्यादा क्रेजी खेल लेता है ना कि जहाँ एक तरफ अपना यहाँ पर रेड पूरी तरीके से मैच का यहाँ पर फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करके यहाँ पर केओस मचाने की कोशिश कर रहा रहता है, उसका आशिटो पे एकदम जरा सा भी असर नहीं कर रहा रहता है। लाइक जो फ्लो अपने सारे के सारे एवरीवन के ना मूवमेंट्स पे चल रहा रहता है ना वो एक तरीके का मैच को यहाँ पर एकदम पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रहा रहता है एंड वो चीज़ और कोई नहीं अपना आशिटो समझ जाता है। एंड वो हर किसी प्लेयर के वेक्टर को देखते हुए बंदा जो केओस मचा हुआ है उस चीज़ को भी कंट्रोल कर लेता है। एंड वो कंट्रोल ऐसा रहता है कि मान के चलिए कि पूरी तरीके से एक सुनामी आ रहा है एंड सुनामी का हर एक वेव का ना डायरेक्शन बंदा अपना ऑलरेडी जानता है एंड उसी वेव के साथ बंदा पूरी तरीके से एकदम ये फ्लो के साथ एकदम अपना यहाँ पर ईगो लगाते हुए चलते चल जा रहा है। जो देखते हुए यहाँ पर बाकी के जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो सोच रहे रहते हैं कि हम लोग तो पूरा का पूरा रेन के फॉर्मेशन के हिसाब से खेल रहे रहते हैं, जहाँ जब ये केओस मच जाता है ना तो उन लोग को एकदम पूरी तरीके से इंस्टिंक्ट रहता है कि किस तरीके से प्ले करना है। लेकिन जब वो लोग इमेजिन करते हैं कि हमें यहाँ पहुँच इस पॉइंट पर जाएंगे तो हमें अपना कोई नेक्स्ट प्लेयर मिलेगा जो हम लोग यहाँ पर पास को और ज़्यादा कंटिन्यू करेगा, वो पोजीशन पे अपना आशिटो आके खड़ा रहता है जो पूरी तरीके से रास्ता ब्लॉक कर देता है। एंड ये देख के अपना आर्मर सेंड का तो एकदम हालत पतला हो जाता है। जिस वेरी मोमेंट पे हमें फिर दिखाया जाता है कि बॉल पोजीशन लेते हुए अपना आशिटो एकदम क्रेजी मूव दिखाता है एंड ये दिखाते हुए बंदा बॉल को एकदम ऐसा खेल रहा था लाइक एकदम प्रोफेशनल ऑलरेडी बन ही चुका है। यहाँ तक कि ओटोमा भी उसको देख के सोच रहा था कि आखिर ये कैसा मूवमेंट था जो मेरे एकदम ऐसा लम फील हो रहा है कि एकदम हम लोग किसी एकदम मॉन्स्टर्स के एकदम बीचों बीच में एकदम बैठे हुए हैं जो रस्सी से पकड़ के एक दूसरे का मूवमेंट को एकदम इधर उधर कर रहा रहता है। एंड देन हमें फाइनली आखिरी का वो मोमेंट दिखाया जाता है कि हमें जो एडिशनल टाइम रहता है ना 7 मिनट वो आ जाता है एंड उस वेरी मोमेंट पे आशिटो एंड रेन दोनों एक दूसरे को देख रहते हैं कि चलो इसको सेटल किया जाए, फाइनली फुल टू फाइनल करते हैं। एंड देन ये वाला मैच आगे कंटिन्यू होता है जहां रेन एंड आशिटो दोनों को दोनों यहाँ पे एकदम फेयरसम मैच को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आशिटो जो विजन को पूरी तरीके से एनहांस करके रखा हुआ है ना वो सारे मूवमेंट को अपने ही माइंड में एकदम सेट किया हुआ है। क्योंकि जो अपना आशिटो रहता है ना वो स्टार्टिंग से जो अपना ये विजन को रहता है ना अपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अटैक में यूज करते आ रहा है। वो हमेशा ऑलरेडी है ना फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेता था, लेकिन जैसे ही वो मोमेंट आता था जहाँ पर वो फ्यूचर को जो अपने यहाँ पर ग्रैप्स में रखता है, लाइक अपना यहाँ पर कंट्रोल में रखता है कि क्या आगे होने वाला है, उस मोमेंट पे अपना रन रहता है कि केओस मचा देता है एंड सारा का सारा फ्लो को चेंज कर देता है। लेकिन इस पॉइंट पे अपना जो आशिटो रहता है ना वो डिफेंस को भी अपने अंदर रखा हुआ है। लाइक बंदा यहाँ पर जो डिफेंस रहता है ना कि अगर मैं यहाँ पर डिफेंस कर दूंगा तो ये क्या सोच सकता है, उस चीज को भी अपने माइंड में रखा हुआ है कि अगर मैं अटैक कर दिया तो ये वो करेगा एंड डिफेंस कर दिया तो वो करेगा। वो दोनों चीज को अपने माइंड में रखते हुए सारे के सारे प्लेयर्स के मूवमेंट को अपने ही हाथों में एकदम कंट्रोल करके रखता है एंड सारे के सारे अपने प्लेयर्स रहते हैं ना अपने एस्पिरेंट के, उन सबको यहाँ पर उसी डायरेक्शन में भेजने की कोशिश कर रहा रहता है एंड सबको अपने कंट्रोल में रख रहा रहता है। लाइक बहुत ही ज्यादा क्रेजी होता है इसको देख रहा। एंड साथ साथ उसको यहाँ पर अगोत्सु की बातें याद आती है जिस तरीके से उसको गाइड किया
लाइक उसको ऐसा फील हो रहा रहता है ना कि वो हाइड एंड सीक वाला गेम खेल रहा रहता है। लाइक ऐसा वो लोग के ब्लाइंड स्पॉट पे जाके बॉल को यहाँ पर कैप्चर करके लेके आ जाना। एंड साथ साथ वो बंदा अपना बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा रहता है लाइक मैच के बीच में कि फाइनली उसका जो डिफेंस रहता है ना वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। जितना भी वो इतना स्ट्रगल के साथ गुजर के आया है वो सारा का सारा एकदम फाइनली उसका फल यहाँ पर आ चुका है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना आशिटो बॉल को लेके आते हुए आगे दम लेकिन ये गोल कोर्स की तरफ लेके जा ही रहता है। लेकिन वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि अपना रेन वापस से वहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है एंड बॉल वहाँ से लेने की कोशिश कर रहता है। एंड उसके बीच में हमें दिखाया जाता है कि अपना एक प्लेयर यहाँ पर मिस कर देता है बॉल को एंड बॉल चल जाता है यहाँ पर आमोरी सेरेन की तरफ, जो इनकाउंटर करते हुए आगे निकल जाता है। लेकिन उस मोमेंट पे जहाँ बाकी के जितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं ना वो यहाँ पर डिफेंस में जाने शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। अपना आशिटो उल्लो को बोलता है कि नहीं जाओ। एंड वो और कोई नहीं अपना आसागिरी एंड यहाँ पर ऑटोमे प्लेयर्स रहते हैं ना, यूमा तक एंड ताकानागी, ये सारे के सारे प्लेयर्स को कह रहा रहता है कि नहीं जाने के लिए। बिकॉज अगर इस पॉइंट पे वो लोग पीछे हट गए ना तो वो लोग कभी भी गोल नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग सारा का सारा चीज़ एक ही बंदे पे छोड़ दिए एंड वो अपना यहाँ पर ओकोत्सु एंड शिमुरा हो गया। जहाँ बंदा जान रहता है कि अगर यहाँ पर वो लोग हार जाएगा ना तो वो लोग साथ मरेगा अपने ओकोत्सु के साथ। एंड सारा का सारा होप अपना यहाँ पर ओकोत्सु की तरफ रख देता है कि वो ज़रूर से बॉल को वापस से हम लोग के लिए वापस से डिफेंस से यहाँ पर अटैक की तरफ लेके आएगा। एंड देन यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर जहाँ पर सारे के सारे लोग होप्स कर रहे रहते हैं कि अपना ओकोत्सु किसी तरह बॉल को यहाँ पर लेके आ सके। एंड वो लेके आ भी जाता है, वो बॉल को इस तरीके से एकदम ग्रैस्प करता है एंड बॉल को रिटर्न कर देता है अपने यहाँ पर आगे के फेज में। बिकॉज अपना ओकोत्सु कभी यहाँ पर स्टार्टिंग से उसका यहाँ पर जिस तरीके से कंडीशन से वो झेलते आया है, कभी उसकी जिंदगी है ना कभी खुशहाल थी नहीं। लाइक उसकी जो मॉम थी उसको स्टार्टिंग से अबैंडन कर दी। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा डेवलपमेंट दिखाते हुए हमें ये वाला मैच आगे कंटिन्यू होता है, जहाँ आशिटो है ना पूरी तरीके से पकड़ को बनाते हुए अपने रेन को जरा से भी यहाँ पर मौका नहीं दे रहा रहता है इंटरफेयर करने का। एंड उस वेरी मोमेंट पे जहाँ आशिटो ऑलरेडी अपने प्लेयर्स को जिस तरीके से यहाँ पर अपना क्या कहते हैं या अपना यहाँ पर जो रेन रहता है ना अपने सारे प्लेयर्स को जब क्योस मच जाता है तो उन लोगों को ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि कैसे प्ले करने के लिए। अपना आशिटो भी अपने सारे के सारे प्लेयर्स को एकदम रोप की तरह बांधे हुए है कि अगर कोई भी चीज़ ना डिस्टर्ब हुआ ना तो तुम लोग इस तरीके से फ्लो करना। एंड बाकी के एस्पिरेंट के जो भी प्लेयर रहता है ना उन सबको भी ये चीज़ एकदम सही से दिखाई दे रहा है। लाइक ऐसा उन लोग को फील होता है कि एक इनविजिबल रोप उन लोग से बना हुआ है आशिटो के साथ। लाइक हमें फिर से एक रिकैप दिखाया जाता है जहां अपना आशिटो को यहाँ पर स्टार्टिंग से जो भी वो है ना एस्पिरेंट को ज्वाइन किया है वो पूछता है अपने सारे के सारे प्लेयर से कि तुम सब इतने ज़्यादा चीज़ों में गुड क्यों हो। लाइक वो जितना भी चीज़ प्ले करता है उसके फंडामेंटल स्किल उसके सारे के सारे यहाँ पर जो भी स्टार्टिंग के बेसिक चीज़ें हैं ना उन सब चीज़ों में बंदा अपना यहाँ पर लैग करता है। बिकॉज उसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था ही नहीं, उसके कंपैरिजन में बाकी के जितने भी प्लेयर्स रहते हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस रहते हैं। एंड उस बंदा अपना स्टार्टिंग से ही होकर चाहता है कि काश मैं तुम लोग की तरह बेटर बन पाता, तुम लोग के बराबर आ सकता। एंड बंदा यहाँ पर पीछे नहीं हटना चाहता है, वो चाहे उसका जो विजन रहता है उसको किसी तरह डिफेंस में शिफ्ट करना या आगे के बाकी स्किल हो, उसको बस अपने यहाँ पर उसको जो डिफेंस उसका कमजोरी लगता है ना उसको किसी तरीके से एकदम अपना हाथ में लेना। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि बंदा उस चीज़ को जो फाइनली अचीव कर दिया है तो उसके लिए एकदम मामूली बात है कि वो गोल ना कर सके। एंड वही बात अपना यहाँ पर जो रहता है ना या कहते हैं फुकारा, वो अपना यहाँ पर नोजोमी सान के साथ भी बात कर रहे रहता है कि मैंने उसको स्टार्टिंग में जब नोजोमी से पूछा था ना कि क्यों तुमने यहाँ पर आशिटो को है ना फुल बैक में शिफ्ट किया, जहाँ अपना बंदा जानते हैं कि अपना जो आशिटो है ना वो स्टार्टिंग से लेकर बचपन से ही अपना रफ यहाँ पर छोटा मोटा यहाँ पर फुटबॉल का गेम खेलते आ रहा है। तो उसको मैं अगर यहाँ पर एक्सपीरियंस में लेकर चल जाऊंगा तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा उसके लिए जो मेन दिक्कत ये होगा ना कि वहाँ पर वो सबसे जो ज़्यादा चीज़ लैक करेगा ना वो है एक्सपीरियंस। बिकॉज अगर वो उसको यहाँ पर वो अपने स्ट्राइकर के लिए तो वो कभी डिफिनेट था ही नहीं, अगर मैं उसको मिड फील्डर में भी शिफ्ट करता ना तो उस वेरी मोमेंट पे बंदे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। बिकॉज उसके चारों तरफ वाला एरिया है ना वो सारा का सारा प्लेयर से घिरा रहता है एंड उसको अटैक एंड डिफेंस दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा उसको दिक्कतें होती। एंड प्लस में अगर तुम यहाँ पर मिड फील्डिंग वाला काम भी दे दो ना तो उसको पूरी तरीके से वो डिजनल है, आई मीन क्या कहे वो एकदम चीज़ों को एकदम अपना यहाँ पर सह नहीं पाएगा। एंड ये वो सारा का सारा स्टेट्स उसको पूरी तरीके से ले डूबेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। एंड देन अपने आशिटो को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती एंड मे बी वो फुटबॉल के लिए उसका जो इतना चाह था ना वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता। एंड अपना जो बंदा रहता है फुकाडा वो ये चीज़ नहीं चाहता था, इस वजह से उसको यहाँ पर बैक फील्डिंग में यहाँ पर सॉरी फुल बैक में उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, जहाँ उसको अपने सिर्फ और सिर्फ आगे फर्स्ट एंड राइट एंड लेफ्ट की तरफ ही उसको ध्यान देना पड़ेगा, उसको पीछे की तरफ ज़रा सा भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एंड वो पीछे से रह के अपने पूरे के पूरे पिच को अपने विजन के साथ है ना अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन के साथ यहाँ पर अपना एकदम क्या बोलते हैं पूरी विन करते चल जाएगा। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जिस तरीके से उसको यहाँ पर एक राह दिखाया ना अपना फुकाडा, वो जानता है कि यही वे के साथ अपना आशिटो है ना वर्ल्ड वाले स्टेज पे जा सकता है।
जहां आशिटो अपना यहाँ पर गोल करने की फिर से अगेन कोशिश करता है ना, लेकिन ब्लॉक दो प्लेयर्स आ जाते हैं उसके सामने एंड ब्लॉक कर देते हैं एंड बॉल आ जाता है अपने रेन के पास। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना जो यहाँ पर आमोरिस रेन का कैप्टन रहता है ना, वो फाइनली यहाँ पर बोल देता है कि बॉल तुम्हारे पास आखिरी में पोजीशन में आ गया, किसी भी हालत में मैच को यहाँ पर या तो ड्रॉ कर दो या तो उन लोग को गोल नहीं करने दो, बिकॉज जानते हैं कि अगर ये लोग कम से कम यहाँ पर ड्रॉ भी कर दिया ना तो यहाँ पर आमोरिस रेन ऑलरेडी जीत जाएगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि अपना आशिटो जो इस चीज को देखते हुए पीछे तो हटने वाला है नहीं एंड कोच फुगाडा जो ऑलरेडी यहाँ पर आशिटो को पूरी तरीके से कमांड दिया हुआ है यहाँ पर मिडफील्डिंग का, साथ में हमें दिखाया जाता है कि बंदा इस चीज को देखते हुए बंदा पीछे नहीं हटना चाहता है एंड बंदा यहाँ पर देख रहा था कि जिस व्यू में वो फाइनली है ना यहाँ पर रेन के बराबर एकदम आ चुका है, ऑलरेडी उसको सरप्राइज भी कर चुका है, जहां रेन भी उससे थोड़ा सा बात कर रहा था कि कितना ज्यादा हम लोग फाइनली ऐसे लेवल पे आ चुके हैं जहां बंदा उससे एक्सपेक्ट करता है कि जिससे हाँ बंदा स्टार्टिंग से ही है ना खेलते आ रहा है ना एंड उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, लेकिन वो उस चीज को फेस करते हुए और ज्यादा स्ट्रांग हुआ, अपने टेक्निक्स को बेहतर किया। लेकिन उस जगह अलग हम लोग को दिखाया जाता है अपना आशिटो जो यहाँ पर उन चीज़ को स्ट्रॉन्ग तो नहीं किया, लेकिन अपने प्लेयर से ज़्यादा घुल मिल के और ज़्यादा बेहतर होते चल गया। लाइक जो टेक्निक्स होते हैं वो तो यहाँ पर कोई भी आगे जाके ठीक कर सकता है, लेकिन उसका जो फंडामेंटल होता है वो यहाँ पर तुरंत ही स्टार्ट करना रहता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है अपना आशिटो जो यहाँ पर फाइनली उस मोमेंट को अचीव किया है जहाँ पर वो ट्राइपॉन एंड रेन के बराबर आ चुका है। लेकिन उस वेरी मोमेंट में हमें दिखाया जाता है अपना यहाँ पे जो रेन किटानो रहता है ना, वो बोलता है कि मे भी तुम मेरे को अभी सेम लेवल पे देख रहे होगे एंड होप करता हूँ कि आगे जाके हम लोग मे भी कोई अपोनेंट से अपने एनिमी होके या फिर अपने खुद के टीममेट्स बन के ना साथ में खेले। लाइक बंदा चाह रहा था कि मे भी आगे जाके हम लोग फिर से अगेन मैच खेले एक दूसरे के अगेंस्ट या फिर एक सेम टीम में हम दोनों खेले एंड पूरी तरीके से तहलका मचा दे। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बंदा रहता है ना रेन, वो गोल करने की कोशिश करते हुए आगे यहाँ पर गोल कोशिश आ जाता है एंड देन गोल कर ही देता है, लेकिन वेरी मोमेंट पे फिर से अपना ओकोत्सु आ जाता है एकदम आयरन वॉल बन के खड़ा यहाँ पर कि गोल तो करने देंगे नहीं किसी को एंड बॉल को यहाँ पर ब्लॉक कर देते, जो देखते हुए यहाँ पर सारे के सारे प्लेयर्स भी एकदम पूरी तरीके से शॉक होते हैं कि इस बंदे को हटाओ यार, ये बंदे की वजह से कोई गोल कर ही नहीं पा रहा है। आखिरी का दम मिनट बचा रहता है एंड इस बीच पूरा का पूरा टहलका के बीच में अपना आशिटो बॉल को दम आगे की दम पोजीशन में लेके जाते हुए आमोरी सिरन के गोल के दम पास लेके आ जाता है एंड जहां अपना ओकोत्सु भी उस जगह को अप्रोच कर रहा रहता है फाइनली अपना डिफेंस को छोड़ के। एंड इस वेरी मोमेंट पे हमें लास्टली थोड़ा सा यहाँ पर अपना कमबैक दिखाया जाता है, आई मीन रिकैप दिखाया जाता है अपना ओकोत्सु का कि वो किस तरीके से कितना खराब कंडीशन से बढ़ते हुए वो आया है एंड वो अपने मॉम से कितना ज़्यादा वो चाहता था कि कभी मेरे को नज़र मारे, कभी भी मेरी थोड़ा सा ख्याल करे, लेकिन कभी मुझसे कोई एक तरफ से मुड़ के देखे भी तक नहीं उसके लिए। लेकिन जो उसका फाइनल मोमेंट आ जाता है उसकी मॉम का कि उसको ज़्यादा बीमार हो जाती है एंड उसके बाद सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं उसको जीने के लिए, तो अपना ओकोत्सु से मिलने के लिए आता है एंड बोलता है कि मैं थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा सा वक्त बताने आया हूँ। लाइक बंदा अपना इन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिफिकल्टी को फेस करते हुए इतना ज़्यादा बेहतरीन पर्सन बना है एंड उसके बाद जो पैशन है अपना फुटबॉल को उसको पीछे नहीं हटाएगा। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना आशिटो जो अपने ओकोत्सु के साथ हम कोऑर्डिनेशन में खेल रहता है, जहाँ ओकोत्सु का एक नज़र उसके जूडो पड़ जाता है एंड पूछता कि वो जूटे क्या तुम्हारी मॉम ने उसको तुमको दिलाया। लाइक स्टार्टिंग में आपको याद ही होगा कि अपना ओकोत्सु एक बार बोला था कि तुम्हारे जैसे तुम जैसे लोग अगर ऐसे नॉर्मल से जूटे या फिर फटे फटाने जूटे कहेंगे खेलेंगे तो कभी भी सॉकर अच्छे से खेल नहीं पाएंगे। एंड देन उसके बाद पूछता है कि क्या तुम्हारे मॉम ने उसको दिलाया, तुमको दिलाया क्या ये चीज़, जिसमें बोलता है हाँ मुझे किसी तरह से दिलाया था। तो बोलता है कि ये क्या उसका तुमको क्या कहना है, जहाँ अपना ओकोत्सु बोलता है कि तुम पे अच्छे लगते हैं। लाइक बंदा भी थोड़ा सा स्वीट हार्टेड है यार, क्या बताए। जहाँ हम लोग को दिखाया जाता है कि अपना ओकोत्सु जो रहता है वो आगे जा रहता है अटैक में और ज़्यादा फील्डिंग में, जहाँ अपना आशिटो भी उसको सपोर्ट करते हुए आगे निकल रहता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा रहता है ना वो ओकोत्सु यहाँ पर जब आगे बढ़ ही रहता है आशिटो को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अपना आशिटो उसको एक तरफ से एकदम उंगली भी हम पॉइंट करता है एक पोजीशन पे जहाँ पर उसको किसी की भी हालत में उसको पहुंचना ही पड़ेगा। अगर वो पहुंच जाएगा तो मे बी वो चीज़ जो अपना ट्रस्ट किया हुआ है वो चीज़ को एकदम हासिल कर सके। एंड देन हमें भी दिखाया जाता है अपना आशिटो जो अपना फाइनली अपना ईगल आइज को और ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पे चल जाता है एंड उस वेरी मोमेंट पे अपना बंदा एकदम पूरी तरीके से एकदम राउंड करते हुए एक बॉल को एकदम पूरी तरीके से एकदम लॉन्ग कट मारते हुए एकदम बॉल को ऐसा एकदम घुमाता है ना कि यहाँ पर रन रहता है ना वो भी सोच पे पड़ जाता है कि आखिर क्या कर रहा रहता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि बंदा और कुछ नहीं इतना बड़ा एकदम लॉन्ग पास कर रहा रहता है ना जो कोई इमेजिन ही किया था कि ऐसे वेरी मोमेंट पे कोई कर सकता है। एंड अपना आशिटो एकदम बहुत बड़ा एकदम लॉन्ग पास करता है जहाँ पूरे का पूरा फील्ड में एकदम हल्ला मच जाता है कि आखिर क्या हो रहा है। एंड देन हमें दिखाया जाता है ये बॉल और किसी के पास नहीं अपने ओकोत्सु के पास जाता है एंड अपना ओकोत्सु और कोई क्या क्या लगता है कोई रोक पाएगा इसको, एकदम बॉडी बिल्डर टाइप के बंदे को, अपना एकदम स्ट्राइकर का एकदम पावर लेते हुए वो बंदा आगे डैश करता है एंड आखिर में गोल क्रॉस के सामने जाते हुए बंदा यहाँ पर बोलता है कि आई एम ओकोत्सु एंड उसके बाद बंदा यहाँ पर गोल कर देता है, जो देखते हुए सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। एंड हमें सबका यहाँ पर शॉकिंग फेस भी दिखाया जाता है जहाँ यहाँ पर मैच खत्म होता है, जहाँ 2-1 का यहाँ पर मैच एंड होता है। आई मीन यहाँ पर अपना एस्पिरेंट जीत किया बेसिकली।
एंड मैच इन होते हुए हमें दिखाया जाता है अपने कोर्टू जो स्टैंड कर रहता है, जहाँ पीछे से सारे के सारे प्लेयर्स उसको धड़ लेते हैं, आई मीन अपने खुशी में, आई मीन उसको ये क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए। एंड इसी के साथ ये वाला मैच एंड होता है एंड जो चैंपियन रहते हैं इस बार के यहाँ पर टोक्यो सिटी वो होते हैं एस्पीरियन। एंड देन हमें दिखाया जाता है एकदम पोस्टर जहाँ सारे के सारे यहाँ पर अपना एकदम पोज मारे कि इस बार के अंडर U20 वाले, आई मीन U18 वाले जो चैंपियंस हैं ना प्रीमियर लीग के ईस्टर्न्स के, वो यहाँ पर अपने आमोरिस, आई मीन गलत बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस है यहाँ पर। एंड देन हमें यहाँ पर पुनः एकदम पोस्टर दिखाया जाता है कि ये लोग जिस तरीके से मैच जीता है एंड इसी के साथ ये वाला वीडियो एंड होता है। होपफुली आपको ये वाला, मैंने फाइनली ये वाला चैप्टर को एंड कर दिया, आई मीन ये वाला मैच को एंड कर दिया। मैं आई नो बहुत वक्त हो गया था इस मैच को एंड किए हुए, बट जो लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे उनके लिए ये सब्र खत्म हुआ है। इसी के साथ ये वाला सीजन 2 एंड होता है। एंड देन मैं आपको थोड़ा सा स्पॉइलर देना चाहता हूँ। सीजन 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये जो मैच एंड होता है ना, तो फुकाडो को एक कॉल आता है एंड ये कॉल अपना यहाँ पर जो उसका एक दोस्त रहता है ना उसको दे रहा रहता है। ये कॉल और किसी का नहीं, यहाँ पर गरुली नाम से एक बंदे का रहता है एंड वो कॉल कर रहा है किसके लिए, आउई के लिए। अपना जो आशिटो है ना, अपना जो कितना ग्रेट प्ले किया उसको देखते हुए यहाँ पर गरुली ने उसको कॉल किया। आप लोग सोच रहे गरुली कौन है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एकदम एम्बेसडर टाइप का बंदा है जो यहाँ पर प्लेयर को स्पॉन्सर करता है। एकदम सही कहा, जिस तरीके से कोरेबियासी जैसे यहाँ पर प्लेयर्स है ना जिनके पास यहाँ पर ऑफर ऑलरेडी आ चुका है, वही यहाँ पर अपना यहाँ पर जो सीनियर टीम का यहाँ पर अपना एस्पिरेंट ये जापान का टीम वाला जो मेंबर है ना, आई मीन हेड कोच, वो यहाँ पर अपने आशिटो के लिए कॉल किया हुआ है कि उसको यहाँ पर आगे फ्यूचर के ट्रेनिंग्स के लिए उसको बुला सके। यस, आपने एकदम सही सुना। जिस तरीके से आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पर कोरेबियाशी यहाँ पर इस वेरी मोमेंट में प्रेजेंट नहीं है, वो यहाँ पर अपने सीनियर वाले मैचेस में खेल रहता है, तो वही जगह से एकदम सही जगह अपना यहाँ पर आशिटो के लिए भी कॉल आ जाता है कि वो भी वहाँ उस जगह जाके खेल सके एंड हमें आगे जाके और भी ज़्यादा अमेजिंग मैच दिखाया जाएगा। एक और स्पॉइलर दे दूँ आपको, आगे के मैचेस में ना एक अब यहाँ पर जो आओ आशी का जो मांगा रहता है ना, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है एंड आखिरी की जो मैच हुआ था ना, उस वेरी मोमेंट पे अपना आशिटो एक चीज़ कहता है, ये स्पॉइलर है आप लोग को बता दूं, ये स्पॉइलर ये था कि अपना आशिटो गोल करने से पहले एक लाइन बोलता है एंड बोलता है आई एम द रिकार्नेशन ऑफ फुकाडा। यस, एकदम सही कहा। जो उस तरीके से अपना जो फुकाडा रहता है ना अपने प्राइम टाइम में एकदम बेहतरीन सा स्ट्राइकर एकदम वर्ल्ड लेवल का था, वही सेम तरीके से बंदा बोलता है कि मैं उसका पुनर्जन्म हूँ। बाय द वे वो अभी तक मारा नहीं है, ये भी बात कहता है एंड इसी के साथ एकदम वंडरफुल गोल करता है। आप लोग सोच रहे हैं कि क्यूरियोसिटी में कि ये कब हुआ कहाँ हुआ, तो मुझे कमेंट जरूर से करिएगा। अगर इस वीडियो में ना बहुत ज़्यादा अगर व्यू छप गए ना, आई मीन लिस्ट से लिस्ट अगर 1000 व्यू छप गए तो मैं सीजन 3 जरूर से लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए ठीक है, इसी तरीके से ये वाला वीडियो इन करते हैं एंड जितने भी लोग मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे इस वीडियो के लिए, फाइनली वीडियो को ला दिया हूँ, देख के खुश हो एंड ठीक है वीडियो इन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन एंड थैंक यू।